देखो आपको फिगर हम बना रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शी मतलब जब बहुत दूर कोई वस्तु हो तो उस वस्तु के द्वारा हम लोग किसी वस्तु का आंख पर बड़ा दर्शन कोण बना के वस्तु को क्लियर देखते हैं। इसको याद करने के लिए आपको माइंड में एक छोटा सा सेंटेंस बैठाना होगा। आप किसी मेले वेले में जाते हैं या कोई, जैसे आप किसी जगह चले गए, देखेंगे दूर कोई सैटेलाइट को देखना है तो उसकी जो आप मेले में, सपोज दैट आप छोटी सी चीज़ में आपको मेले से बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। होता क्या है, जैसे कोई मेले में जाएंगे तो एक दूरबीन आता है आपका 10 रुपये 15 रुपये का, और वह दूरबीन आप देखेंगे तो इसी प्रकार बना रहता है। आप मेले में जाएंगे तो दूरबीन ठीक आपका इस प्रकार बना रहता है, ठीक है। या आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म में वह दूरबीन ऐसे बना होता है, बड़े से होते हुए जाता है, ऐसे उसका शेप बड़ा होता जाता है, दूर तक खींचते हुए जाते हैं। आप फिल्मों में भी देख सकते हैं। तो हम लोग वहां न जाके आपको सीधे आते हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा दूर स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब हमारे आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाए, जिससे वस्तु बड़ी दिखाई देती है, खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। दूरदर्शी मतलब दूर स्थित किसी वस्तु का आंख पर बड़ा दर्शन कोण बने और वस्तु क्लियर दिखाई दे, उसको बोलते हैं दूरदर्शी। पहला आपका स्टेटमेंट आप दे देंगे दूरदर्शी किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आप रचना डालेंगे दूरदर्शी का सेकंड टॉपिक। आप बोलेंगे का माना एक लंबी बेलनाकार नली होती है, माना एक लंबी बेलनाकार नली होती है, नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है, नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है, जिस पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। इन दोनों नलियों को आगे पीछे करने के लिए दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। दंतुर दंड चक्र, जैसे कोई मोटरसाइकिल है, कोई फोर व्हीलर है, आगे पीछे खिसकाने के लिए टायर रहता है, वैसे इन दोनों नलियों को आगे पीछे करने के लिए दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। ये आपका हो गया रचना। फिर से सुन लीजिए रचना। इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है, नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है, जिसपे छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ई लगा होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। इन दोनों नलियों को आगे पीछे करने के लिए दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। तीसरा स्टेटमेंट हम देंगे प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, तो प्रतिबिंब का बनना ध्यान से सुनिए। माना बेलनाकार नली के अक्ष पर एक दूर स्थित कोई वस्तु AB है। इस वस्तु AB का अभिदृश्यक लेंस के द्वारा उल्टा वास्तविक छोटा प्रतिबिंब A' B' अभिदृश्यक लेंस के द्रुति फोकस पर बनता है। आप बोलेंगे क्या? दूर स्थित वस्तु AB का अभिदृश्यक लेंस O के द्वारा वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब A' B' अभिदृश्यक लेंस O के द्रुति फोकस पर बनता है, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। जो नेत्रिका के लिए किसका कार्य करता है? और नेत्रिका के द्वारा वस्तु A' B' का आभासी सीधा बहुत बड़ा प्रतिबिंब A" B" बनता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत?
चौथी हेडिंग आवर्धन क्षमता। चौथी हेडिंग क्या डालेंगे? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता आप बताएंगे क्या? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा और बटे प्रारंभिक बना अल्फा। इसके लिए आपको डेरिवेशन हम बता देंगे, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ठीक ऐसे ही आपका आता है सूक्ष्मदर्शी। ठीक ऐसे ही आपका क्या आता है? सूक्ष्मदर्शी। अगर आप सूक्ष्मदर्शी, सेम यह चीज है, चाहे आप एक को याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, बस आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। दोनों हेडिंग में से कोई एक हेडिंग आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है आना। अगर आप कभी वाइवा देते हैं तो वाइवा भी आपका इस पे पूछा जाता है, तो आप वाइवा के तौर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। सेम इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है। नली के एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है। नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। एक वस्तु कोई AB है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा अति सूक्ष्म वस्तु के प्रतिबिंब का आंख पर बड़ा दर्शन कोण बने, जिससे वस्तु हमको बड़ी दिखाई दे। टेलीस्कोप जैसे आप जानते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप उसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोप उसको बोलते हैं। माइक्रोस्कोप का छोटे छोटे कणों के बारे में। तो वही इसमें ठीक अपोजिट, उसमें क्या था? अवदिश्यक लेंस बड़ा था और नेत्रिका छोटा था। इसमें आप क्या कहेंगे? एक लंबी बेलनाकार नली होती है। नली के एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है, जिसे अवदिश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब देखो प्रतिबिंब का बना, देखो 4 लाइनें जाती हैं। एक यहाँ से जैसे निकल रहा है, यहाँ से टच करते हुए इसके सेंटर से होके निकलेगा। दूसरा लाइन आएगा, यहाँ से जो लाइन है पासिंग करके निकलेगा, यह होगा अप्फी। एक और लाइन आएगा, ये जो जहां कट कर रहा है यहाँ से जाएगा, और एक लाइन सेम आएगा, वह यहाँ से जाएगा। यह हमारा बनेगा नेत्र लेंस। ये होगा नेत्र लेंस। अब ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट में बोलने जा रहा हूं। पहला सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा अति सूक्ष्म वस्तु का हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बने और वस्तु हमको बड़ी दिखाई दे, क्या कराती है? सूक्ष्मदर्शी। क्लियर है? फिर उसके बाद आएंगे रचना। बोलेंगे इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है। नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस O होता है, जिसे अवदिश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली फिट होती है, जिसके बाहर की ओर एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। दोनों लेंसों को आगे पीछे करने के लिए दंड चक्र की व्यवस्था होती है। फिर उसके बाद क्या आएंगे? प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे किसी वस्तु AB का अवदिश्यक लेंस O के द्वारा वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब, उसमें छोटा था, इसमें क्या होगा? बड़ा। वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब A' B' बनता है,
जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका के द्वारा वस्तु A डैश B डैश का आभासी सीधा बहुत बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहाँ होता है? D पर होता है। अब अवृक्षक लेंस A के लिए वस्तु की दूरी U0, प्रतिबिंब की दूरी V0 और नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी UE और प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि की दूरी D। क्लियर है? तो इन दोनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक प्रश्न आना श्योर है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, धन्यवाद।